सूर्य की वृषभ राशि की संक्रांति किस राशि के लिए लाभकारी होने जा रही है, किस राशि के हमारे दर्शक को सावधानी रखनी है। टोटलिटी में सूर्य की वृषभ राशि की संक्रांति क्या संदेश दे रही है, इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यह उन दर्शकों के लिए भी है जिनके लिए सूर्य की संक्रांति अच्छी नहीं है, तो किस उपाय के द्वारा वो इस समय को अनुकूल बना सकते हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। जय महादेव दर्शकों, सूर्य वर्तमान में अपनी उच्च की कक्षा अर्थात मेष राशि में गोचर कर रहा है। 15 मई को मध्यरात्रि यह वृषभ राशि में प्रवेश कर और वृषभ राशि में सूर्य 15 जून तक रहेगा। 15 जून के बाद पुनः यह मिथुन राशि में प्रवेश करेगा अर्थात मिथुन राशि का गोचर करना प्रारंभ करेगा। देखिए दर्शक, ये सभी लोग जानते हैं कि सूर्य की मूलतः दो अवस्थाएं होती हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। 15 जनवरी 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, जो 15 जुलाई तक गोचर करता है। फिर 15 जुलाई से सूर्य दक्षिणायन में मान लिया जाता है। तो सामान्यतः उत्तरायण की अवस्थाओं को देवताओं के लिए कहा गया और दक्षिणायन की अवस्था को राक्षसों के लिए कहा गया। अर्थात इसका अर्थ क्या है, यह समझेंगे तो सूर्य की वृषभ राशि की संक्रांति को आप और बेहतर समझ सकेंगे। आप सब जानते हैं कि सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का मूल है। जैसे ही सूर्य 15 जनवरी को उत्तरायण की अवस्था को प्राप्त करता है, वैसे ही वातावरण में सूर्य के द्वारा उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर सीधी धीरे धीरे पड़नी शुरू हो जाती है और गर्मी का प्रारंभ होने लगता है। इस समय आपके अंदर प्राकृतिक रूप से सात्विक ऊर्जा का संचार सर्वाधिक होता है। कारण क्या है, भोग के जितने भी ग्रह हैं, मेटेरियलिस्टिक जितने भी प्लैनेट हैं, उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ उत्तरायण की अवस्था में दुर्बल हो जाए। भले ही शुक्र उच्च का हो, भले ही शनि उच्च का हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन यह उसकी भावगत विशेषता होती है। प्राकृतिक रूप से सूर्य जैसे जैसे मजबूत होता जाता है, वैसे वैसे इसके जितने भी विरोधी ग्रह हैं, चाहे हम शनि को लें, चाहे हम शुक्र को लें, निश्चित रूप से वह प्रकृति में दुर्बल पाए जाते हैं। और यही वो कारण है कि सत्व गुण की प्रधानता के कारण ही उत्तरायण देवताओं को सर्वाधिक प्रिय है। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि का अधिपति यद्यपि शुक्र होता है, जो संपूर्ण भोग का मूल है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही सूर्य वृषभ राशि में आता है, यह गर्मी के लगभग परम अवस्था को दर्शाता है। 15 मई से लेके और 15 जून तक सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेगा। यहाँ पर वास्तव में गर्मी का प्रभाव बढ़ेगा और इस बार सूर्य की जो संक्रांति है, वो जब वृषभ राशि में जा रहा है, तो शनि ऑलरेडी मीन राशि में गोचर कर रहा है। राहु भी 18 मई अर्थात सूर्य के राशि परिवर्तन के ठीक 4 दिन बाद वह भी शनि की राशि में आ जाएगा और शनि के तुल्य फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। मंगल अभी 2 जून तक नीच का है, ध्यान रखिएगा। अर्थात इस बार गर्मी का प्रभाव अधिक हो, इसलिए गर्मी में ली जाने वाली सभी सावधानियों को नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य में समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब आइए प्रत्येक राशि के दर्शक पर हमारे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि अर्थात आपकी राशि से द्वितीय भाव में गया हुआ सूर्य, यद्यपि आपकी राशि से सूर्य परम योगकारी है अर्थात पंचम भाव का नेतृत्व करता है, लेकिन सूर्य की यह अवस्था बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। यद्यपि यह आर्थिक क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति प्रदान करने वाला कहा जाएगा, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से यह उत्तम नहीं कहा जाएगा। गृहस्थ जीवन में मतभेद की स्थिति से जहां गुजरना पड़ सकता है, वहीं परिवार के सदस्यों की मतभिन्नता के कारण बहुत से कार्य रुक सकते हैं और आपको मानसिक क्लेश की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है।
द्वितीय भाव में गोचर करने वाला सूर्य अर्थात वृषभ राशि में गोचर करने वाला सूर्य वृश्चिक राशि पर भी पूर्ण दृष्टिपात करेगा अर्थात देखेगा, जिसके कारण आपको तेज वाहन चलाने से मना किया जाएगा। यदि आप हृदय से संबंधित रोग से ग्रसित हैं तो रेगुलर चेकअप अवश्य कराइए और भूमि संपदा को लेकर किसी विवाद में बिल्कुल नहीं फंसेंगे, अन्यथा आपको भारी हानि का सामना करना पड़ सकता है। यदि घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता, तो उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा। नियमित रूप से भगवान सूर्य की पूजा आपके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध। यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो राशि पर गोचर करने वाला सूर्य आपके अंदर इगोइस्टिक प्रॉब्लम पैदा करने की तरफ बढ़ेगा, अर्थात अनावश्यक रूप से आपके अंदर अभिमान की भावना पैदा होगी। डिक्टेटिंग हैबिट जो है वो थोड़ी डेवलप हो सकती है। आप दूसरे से काम प्रेम से कराने के बजाय आप जबरदस्ती कराने की तरफ बढ़ सकते हैं, यह ठीक नहीं कहा जाएगा। इससे होता हुआ कार्य भी आपका रुक सकता है, बिगड़ सकता है। इसी के साथ साथ व्यवसाय पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा चलते हुए रोजगार में अनावश्यक रुकावट आ सकती है, आर्थिक हानि की स्थिति से गुजर सकते हैं। यदि ज्वाइंट वेंचर में कोई काम कर रहे हैं तो भी नुकसान की स्थिति बन सकती है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप कहीं किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो बहुत सावधान, विशेषकर अगर कुछ चीविंग हैबिट है, चबाने की आदत है, जैसे पान पराग, रजनीगंधा, दुनिया भर के जो भी गुटके हैं, इनका प्रयोग अगर आप करते हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, नहीं तो माउथ अल्सर से यह गंभीर रोग परिवर्तित कर सकता है। आपको नियम से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार निश्चित रूप से जप करना चाहिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो जो कार्य आपके हाथ में है उसको लेके सजगता बरतनी होगी आपको, अर्थात चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, उसके प्रति गंभीरता निश्चित रूप से रखिएगा, अन्यथा हानि की संभावना कही जाएगी। अचानक आप देखेंगे कि नौकरी चली, अचानक देखेंगे कि व्यवसाय में भारी हानि हो गई है, आप देखेंगे कि आप पैसा डाल रहे हैं व्यवसाय में लेकिन कहां जा रहा है आपके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, यह स्थिति आ सकती है। इसी के साथ साथ अचानक खर्चे के कारण आर्थिक संतुलन की स्थिति भी सूर्य खराब कर सकता है। यहाँ पर एक बात और बहुत ध्यान से आपको देखनी होगी कि अगर कहीं कोई विवाद है, चाहे भूमि का विवाद हो, धन का विवाद हो, या आपने किसी को धन दिया हो वापस नहीं मिल रहा हो, तो उसके लिए यह समय बड़ा उत्तम है। वहां पे थोड़ा विनम्रता रखते हुए आप कार्य को बढ़ाइएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और यदि कहीं कोई अदालती कार्य है जिसमें आपको लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें विजय की पूरी संभावना है। विदेश जाने के इच्छुक हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए समय विशेष रूप से अनुकूल कहा जाएगा। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी कहा जाए। देखिए, सबसे पहला कार्य है सूर्य आते ही क्या करेगा कि आपको जो भी कार्य कर रहे हैं उस काम में सफलता सुनिश्चित करेगा, नए कार्य का अवसर भी देना प्रारंभ करेगा और धन संचय करने में आपको सफल, भू संपदा से अद्भुत लाभ होगा, ये ध्यान रखिएगा। हमारे वे दर्शक जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे रियल एस्टेट का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लैंडेड प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, उनके लिए यह सूर्य बेहद अनुकूल कहा जाएगा। और यदि सोलर एनर्जी से संबंधित आप काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा सुखद परिणाम प्राप्त होगा। यद्यपि आपके एकादश भाव में गोचर करने वाला सूर्य शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रत्येक पक्ष में सकारात्मक फल प्रदान करने वाला सिद्ध होगा, लेकिन मुख्य रूप से धनार्जन के लिए किए गए कार्य में विशेष सफलता प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो यह समय आपके प्रगति के लिए योगकारी है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं,
लंबे समय से आप नौकरी करते हुए प्रमोशन नहीं पाए हैं या पिछली बार कहीं कुछ नकारात्मक भाव से आपका प्रमोशन रुक गया या इंक्रीमेंट डिजायर्ड नहीं हुआ, तो यह समय आपके लिए विशेष उल्लेखनीय रूप से सफलतादायी सिद्ध होने जा रहा है। यहाँ पर आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करने वाला सूर्य आपकी प्रगति को सुनिश्चित करेगा। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो भी सहजता पूर्वक यह सूर्य आपको बेहतर जगह नियुक्त करेगा। यदि आप सरकारी कार्य में हैं, सरकारी सेवा में हैं, तो मान सम्मान बढ़ेगा, इच्छित फल की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो व्यवसाय में तो निश्चित रूप से आपके अपेक्षा के बेहतर परिणाम देने के साथ साथ नए प्रकार के व्यवसाय का अवसर भी यह मार्ग में ले आएगा। ये ध्यान रखिए। अर्थात सभी प्रकार से यहाँ सूर्य का गोचर लाभकारी है। बस ध्यान एक बात पर देंगे कि इस समय भूमि अगर क्रय कर रहे हैं, भवन अगर क्रय कर रहे हैं, तो बहुत जांच परख के करेंगे और अपनी माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो आपको मिश्रित फल प्राप्त होने की संभावना कही जाएगी। देखिए, सूर्य आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा, भाग्य का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन कार्य की पूर्णता होने में थोड़ा संदेह कहा जाएगा, जिससे आपको यह असमंजस की स्थिति का अनुभव होगा कि मेरा समय अच्छा चल रहा है, मेरा समय खराब चल रहा है। हम कह रहे हैं कि समय बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप चल तो बहुत तेजी से रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स मटेरियलाइज नहीं हो रहे, ये फीलिंग आ सकती है। दूसरी बात कि जब कभी भी आप किसी नए कार्य का प्रारंभ करें तो ये ध्यान जरूर रखिएगा कि वह दिन मंगलवार का नहीं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, एक अहम बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर गोचर करने वाला सूर्य घर में मांगलिक कार्य का अवसर प्रदान करेगा और इसी के साथ साथ जो धन आपका डूबा हुआ है उसे भी देने में मदद करेगा। सूर्य के इस गोचर में आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो कार्य आप हाथ में लें उसे निश्चित रूप से पूर्णता प्रदान करें, बीच में कार्य को बिल्कुल ही नहीं छोड़ें, ये ध्यान जरूर रखिएगा। और किसी भी कार्य को शीघ्र समाप्त करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। जल्दीबाजी में कोई भी जो काम करेंगे उसका परिणाम नकारात्मक हो सकता है। इसलिए इस समय, इस गोचर के समय 15 मई से 15 जून तक नियमित रूप से सूर्य को जल दीजिए और सूर्य के द्वादश नाम का एक बार पाठ अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो बहुत सावधानी रखनी होगी आपको, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि आपको शासन सत्ता से पीड़ा प्राप्त हो सकती है। यदि कहीं कोई ड्यूज है आपके, आउटस्टैंडिंग है कोई, तो उसका भुगतान कर दीजिए, अन्यथा कानूनी विवाद में बेवजह आप फंस सकते हैं। सरकार से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उच्च अधिकारियों से मानसिक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ साथ अचानक हाई फीवर की शिकायत भी आ सकती है, अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा भी मिल सकती है। इसलिए इस समय आपको नियमित रूप से सूर्य को जल देने के साथ साथ एक माला महामृत्युंजय की अवश्य करनी चाहिए और प्रत्येक रविवार को लाल अन्न का दान सुनिश्चित करना चाहिए, ये जरूर करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो आर्थिक क्षेत्र में किए गए कार्य के सफल होने का यह संकेत है। आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, आपको नए कार्य का अवसर भी प्रदान करेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो निश्चित रूप से नौकरी की प्रबल संभावना कही जाएगी। इसी के साथ साथ जीवन साथी से थोड़ा मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और यदि पहले से विवाद चल रहा है तो दोनों में अलगाव की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सूर्य के नकारात्मक परिणाम को समाप्त करने हेतु या न्यूनता प्रदान करने हेतु नियमित भगवान भास्कर को जल देने के साथ साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का एक पाठ करना सुनिश्चित कर लीजिए। और यदि कहीं आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो राशि से छठे भाव में गोचर करने वाला सूर्य निश्चित रूप से सर्वथा ही कल्याणकारी परिणाम प्रदान करेगा। धनु राशि यदि आपकी है तो सूर्य आपके भाग्य भाव का अधिपति है। यद्यपि बैठा छठे भाव में, लेकिन सूर्य का छठे भाव में गोचर भी परम कल्याणकारी कहा जाता है। शत्रुओं का समन करेगा, आपके कार्य में आ रही बाधाओं का समूल नाश करेगा
यदि कोई विवादित मामला है तो निश्चित रूप से आपको विजय देगा। अदालती हो या अदालत के बाहर का, निश्चित रूप से आपको विजय देगा। इसलिए जो भी कार्य पेंडिंग है उसको करने की निश्चित रूप से कोशिश करिए। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो मिश्रित फल के लिए आपको तैयार रहना। मकर राशि अष्टम का नेतृत्व करने वाली यह राशि है, अर्थात आप मकर राशि से 8वां भाव गिनेंगे तो सिंह राशि आता है, अर्थात आपके अष्टम भाव का सूर्य नेतृत्व करता है। और अष्टम भाव का मालिक होके जब यह पंचम भाव में बैठता है तो मानसिक रूप से पीड़ा देने का प्रयास करता है, कार्य में अनावश्यक विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करता है, परिवार में मतभेद, संतान से गंभीर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। और यदि कहीं आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या आप प्रेगनेंसी में हैं तो बहुत सावधान रहेंगे, अन्यथा मिसकैरेज की पूरी संभावना भी यह उत्पन्न कर सकता है। ये ध्यान रखिए। इसी के साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि भावनात्मक रूप से जिससे आपके बेहतर संबंध हैं उसको बचाए रखने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, अन्यथा संबंधों में भी नकारात्मकता उत्पन्न करेगा। तो क्या करना है आपको? एक तो नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना है और जल देने के बाद ओम घृ सूर्याय नमः मंत्र का 1 माला जप अवश्य करना है। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो सूर्य नामक ग्रह बेहतर परिणाम तो नहीं देगा लेकिन खराब परिणाम। कारण क्या है? आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है। दर्शकों, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मैं जब कभी भी राशि की बात करता हूं तो आपके जन्मकालिक चंद्रमा की बात करता हूं, अर्थात चंद्र राशि से ही मैं गोचर करता हूं। तो आ जाइए विषय पे। यदि आपके जन्म के समय कुंभ राशि है तो सूर्य आपके 7वें भाव का गवर्नर प्लैनेट है। यहाँ पर सूर्य के बैठने से सर्वाधिक लाभ उन हमारे दर्शकों को होने जा रहा है जो बेरोजगार है। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मनोयोग से आप परीक्षा की तैयारी करिए। यह अत्यंत सुखद संकेत देता है, अर्थात नौकरी मिलने में निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। और वैसे भी यदि आप इंटरव्यू वगैरह पीछे देते हैं, दिए लेकिन सफलता नहीं मिली, निराश हो चुके हैं, तो आप पुनः एक बार पूरी ऊर्जा से साक्षात्कार दीजिए, नौकरी मिलने की प्रबलतम संभावना कही जाए। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सूर्य कभी कभी आपको अकारण ही धन व्यय कराएगा, अकारण, इस पर नियंत्रण रखिए। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और रविवार के दिन लाल रंग का दान। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो आपकी राशि से 3य भाव में सूर्य का गोचर, 3रे भाव में गोचर करने वाला सूर्य न केवल आपके अंदर की नकारात्मकता जो पीछे थोड़ा प्रतिकूल ग्रह के कारण आई है उसका नाश करेगा, अपितु यह आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। समाज में, परिवार में आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके अंदर का वास्तविक जो प्रतिभा है, आपके अंदर की जो वास्तविक प्रतिभा है उसके प्रकाशित होने का भी सुंदरतम समय है। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे निश्चित रूप से सफल होंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, विद्या के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति होगी। यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में वृद्धि होगी, यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन या इच्छित स्थानांतरण की पूरी संभावना कही जाएगी। धन्यवाद।